नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण लागू किए जाने के बारे में हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के विभाग से आउटसोर्सिंग और संविदा भर्ती के बारे में सवाल पूछे हैं। कई सवाल पूछे हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में संविदा या आउटसोर्सिंग के तौर पर कार्यरत है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप आ चुके हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये जो खबर है इसको प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर पेपर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केशव ने योगी के विभाग से पूछा सवाल। आगे लिखा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया, मायावती का आदेश लागू करने को कहा है। जो अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं सचिन मुदगिल के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जो कि 13 घंटे पहले यहाँ पर प्रकाशित की गई है। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष की तरह अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे। मामला संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का है। उन्होंने सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। पूछा इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया। केशव ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासनादेश का पालन करने के भी निर्देश दिए। इसको लेकर केशव ने 15 जुलाई को नियुक्त एवं कार्मिक विभाग DOAP के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन यह जानकारी कार्मिक विभाग के पास नहीं थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है संविदा में भर्ती का शासनादेश। SC वर्ग को 21%, ST को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह आदेश जारी किया गया था तब यूपी में मायावती की सरकार थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें दैनिक भास्कर के द्वारा यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि क्या है संविदा में भर्ती का शासनादेश। और इसमें बताया गया है SC वर्ग को 21%, ST को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है, जो आदेश मायावती सरकार में लागू किया गया था। इसके आगे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अध्यापक भर्ती के बारे में भी चर्चा की गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षण का मसला भी उठाया। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को पत्र लिखकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयन 6,800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठाया। केशव ने राष्ट्रीय OBC आयोग के आदेश के तहत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अंक में OBC के अभ्यर्थी को 5% छूट देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का भी मुद्दा उठाया। उनका मानना है कि आरक्षण का यह मुद्दा काफ़ी दिनों से अटका है। इसके कारण OBC वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। आगे फिर यहाँ पर आप देखिए कि आउटसोर्सिंग संविदा के बारे में यहाँ पर फिर बात की गई है। जानिए आउटसोर्सिंग और संविदा भर्ती के बारे में। सरकार डायरेक्ट स्थायी नियुक्ति न करके संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रही है। यह एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। संविदा में सरकार और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि आउटसोर्सिंग में कंपनी या थर्ड पार्टी और सरकार में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी या थर्ड पार्टी सरकारी विभागों में कर्मचारी उपलब्ध कराती है। इससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह मूल वेतन नहीं मिलता है, सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। साथ ही सरकार जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती है। सरकार ऐसी भर्तियों को बढ़ावा दे रही है ताकि उस पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसका अंदाज़ा हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से लगाया जा सकता है। यूपी में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, तब से 2023 तक संविदा से 56,491 और आउटसोर्सिंग से
2,75,497 भर्तियां सरकारी विभागों में की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न निकायों में 1,07,936 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मामला उठाने की क्या वजह है। केशव प्रसाद जिस नियुक्त एवं कार्मिक विभाग से सूचना मांग रहे हैं वो सीएम के पास है। जानकर मानते हैं कि सीएम की मंजूरी के बिना ना तो कोई शासनादेश लागू हो सकता है और ना ही कोई सूचना जारी हो सकती है। अब केशव इसी आधार पर योगी को घेर रहे हैं। पत्र लिखकर उन्होंने एक तरह से विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। यह पहला मामला नहीं है। पत्र लिखने के एक दिन पहले 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। अगले ही दिन सोशल मीडिया एक्स पर लिखा संगठन सरकार से बड़ा है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में उठेगा मुद्दा। विधानमंडल की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने सरकार को संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि विधानमंडल के आगामी सत्र में यह मुद्दा दोनों सदनों में उठेगा। यहाँ पर आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दैनिक भास्कर के द्वारा यहाँ पर एक और फोटो लगाई गई है जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में सवाल की यह है वजह क्या है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की वजह बेरोजगारी को भी बताया गया है। भाजपा एससी मोर्चा की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण देने की पैरवी की सभी दलों के विधायकों को विधानसभा चुनाव 2027 की चिंता सताने लगी है। विधायकों को क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछड़े और दलित वर्ग के विधायकों के सामने अपने समुदाय को संविदा और आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण दिलाया जाने की चुनौती है। अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के विधायक भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पर जो दिया गया है, सरकार में टकराव बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने इस कदम से टकराव और बढ़ेगा। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है आरक्षण पर पहले ही योगी सरकार गिर चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीते नुकसान उठाया है और सहयोगी पार्टियां भी बात कह रही हैं कि, और दूसरा जो है यहाँ पर जिस विभाग को केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है वह योगी का है। पहले से ही दोनों में टकराव है, अब ये और बढ़ेगा। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था। 7 दिन पहले कांग्रेस ने कहा था कि शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों में नियमित भर्ती के साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का पालन करने के लिए आंदोलन करेगी। यह आंदोलन अगस्त से शुरू होगा। जिला मुख्यालय के साथ जहां पर संबंधित संस्थान होगा उसके आसपास प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पत्र के बाद अब विपक्ष को मौका मिल जाएगा। कहा है कि सरकार ओबीसी एससी एसटी की अनदेखी कर रही है। अब जानिए एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं केशव प्रसाद। पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनकी बात तो उठाएंगे ही। बड़े पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ रामदत्त त्रिपाठी ने कहते हैं कि चूँकि सरकार में स्थायी भर्तियां नहीं हो रही हैं, इसलिए संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण की मांग उठाना तो जायज़ ही है। बीते कुछ सालों में नौकरशाही ने ट्रेंड बना दिया है कि वह स्थायी भर्ती की जगह आउटसोर्सिंग से भर्ती करते हैं। उसका ठेका भी उनकी मनचाहे फर्म को मिलता है। फर्म उस अफसर के बताए हुए लोगों को ही काम पर रखती हैं। नियमित पद पर संविदा के जरिए भर्ती हो रही है तो उन्हें नियमित नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए। केशव प्रसाद पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हुए यदि वे इस सरकार में पिछड़े वर्ग के हित को नहीं उठा पाएंगे तो कौन उठाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ रतन मणिलाल के मुताबिक सपा पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में केशव ने भी पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए एक मुद्दा उठाया है कि केशव पहले जातिगत जनगणना का समर्थन भी कर चुके हैं। ओबीसी के बीच में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि केशव की
उनकी आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। बीजेपी आरक्षण को सीमित रखने की वकालत करती थी। केशव का यह कदम उनके ऊपर भी एक संदेश है। 1 साल पहले भी केशव ने पत्र लिखा था, नहीं मिली थी जानकारी। केशव प्रसाद ने अगस्त 2023 को भी नियुक्ति एवं कार्य विभाग को पत्र लिखकर संविदा और आउटसोर्सिंग नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने विभाग को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने अब तक उनको रिपोर्ट नहीं दी है। भास्कर ने अपने पहले ही खुलासा किया है कि दैनिक भास्कर ने 26 जून को यूपी में संविदा नौकरियों में आरक्षण का सुझाव हेडिंग से खबर छपी थी। खबर में भाजपा एससी मोर्चा की ओर से चुनाव में पार्टी को एससी वोट नहीं मिलने की वजह बताई गई थी। इससे मोर्चा की ओर से संविदा नौकरी में आरक्षण देने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया था। भास्कर में खबर पब्लिश होने के बाद ही विधानमंडल की नियुक्ति संयुक्त समिति ने भी सरकार को एक पत्र लिखकर संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण देने का लाभ देने के लिए निर्देश दिए थे। 15 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य ने भी पत्र लिखा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विभाग यानी नियुक्ति एवं कार्य विभाग को पत्र लिखा है और जो आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती है उसमें आरक्षण को लेकर के यहाँ पर कई सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।